तो चलो बात करते हैं नेटफ्लिक्स की एकदम लेटेस्ट फ्रेश और कमाल की सीरीज़ के बारे में, और इसका नाम है 1899। फाइनली ये सीरीज़ आ गई, काफ़ी लंबे टाइम से वेट हो रहा था। इसे डार्क के मेकर्स ने ही बनाया है, तो उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा थी। ये आती है एडवेंचर, साइफाई, थ्रिलर और हॉरर भी बोल सकते हैं इन सब की कैटेगरी में। और अगर रिव्यू की बात करूँ तो पर्सनली मुझे एकदम जहर सीरीज़ लगी। तो सब बात करेंगे इस सीरीज़ की स्टोरी और डिटेल के बारे में, पर फिलहाल सीधे आते हैं वीडियो पे। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। तो स्टार्टिंग में अपने को मोरा फ्रैंकलिन को दिखाया जाता है, जो कि ब्रेन की एक डॉक्टर होती है और वो एक शिप में होती है और इसका नाम होता है कैरबरॉस। और यहाँ अपने को एक शिप के बारे में बताया जाता है, प्रोमेथियस, जो 4 महीने पहले अचानक गायब हो गया था और तब से उसका कोई अता पता नहीं होता। मोरा को लगता है कि इन सब के पीछे उसके डैड कहाँ था, और उसके भाई को इस बारे में पता चल गया था कि उसके डैड शिप में लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसके भाई को भी गायब कर दिया। और मोरा को लगता है कि उसके फादर ने उसकी मेमोरी मिटा दी है, इसलिए उसे याद नहीं होता कि वो शिप पर कैसे आई। पर यह प्रॉब्लम शिप पर हर किसी के साथ होती है। सब शिप पर अपने पास्ट से पीछे छुड़ाने के लिए आए होते हैं, पर किसी को भी याद नहीं होता कि वो लोग शिप पर कैसे आए हैं। आगे इन सब के बारे में बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई गई है, पर उसका मेन स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। खैर, तो मोरा को एक लेटर मिलता है जो उसके भाई ने भेजा होता है, और उसमें लिखा होता है कि उसे पता चल गया है कि उसके फादर शिप में लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, और वो उसे न्यूयॉर्क में आकर मिले। और उस लेटर में एक चीज़ लिखी होती है कि जो गायब हुआ है वो उन्हें मिल जाएगा। और ऐसा लेटर कैप्टन आइक के पास भी होता है। कोई चाहता था कि वो गायब हुए शिप को ढूंढे, और एनवेलप में उसकी फैमिली की फोटो भी होती है, जबकि कैप्टन आइक की फैमिली की मौत 2 साल पहले आग में जलने की वजह से हो गई थी। खैर, तो आगे अपन देखते हैं कि मोरा डाइनिंग रूम में होती है, और यहाँ अपने को मिस विल्सन को दिखाया जाता है, जो मोरा को बताती है कि यहाँ सब कोई दिखावा कर रहे हैं और वो लोग अपने पास से पीछा छुड़ाने के लिए शिप पर आए हैं। तभी वहाँ एक बंदा आता है और इसका नाम होता है क्रेस्टर। और क्रेस्टर की बहन टोवे को डॉक्टर की जरूरत होती है, जिसका मोरा टोवे की हेल्प करने पहुंचती है। टोवे प्रेग्नेंट होती है और उसे पेन हो रहा होता है क्योंकि उसका बच्चा पलट गया था। और फिर मोरा जैसे तैसे करके टोवे की हेल्प करती है, जिसका अपने को कैप्टन आइक को दिखाया जाता है। और कैप्टन को पता चलता है कि उन्हें 20 मिनट से सेम सिग्नल मिल रहा है जो उन्हें गायब हुए शिप प्रोमेथियस से आ रहा है, और वो उनसे 7 घंटे की दूरी पर है। जिसके बाद उन्हें प्रोमेथियस मिल जाता है, पर इनोर कैप्टन को बोलता है कि उन्हें उनके रास्ते में वापस जाना चाहिए। जैसे ही वो लोग रेडियो से कनेक्ट होंगे, वो लोग अपनी कंपनी को शिप की लोकेशन की इन्फॉर्मेशन दे देंगे। पर कैप्टन डिसाइड करता है कि वो खुद प्रोमेथियस पर जाएगा, और मोरा भी कैप्टन के साथ जाना चाहती थी क्योंकि वो एक डॉक्टर होती है और अगर कोई वहाँ घायल होगा तो वो उनकी हेल्प कर सकती है। जिसका 2 लोग शिप में पहुंचते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता। सब लोग वहाँ से गायब हो चुके होते हैं, और वहाँ सिग्नल भेजने वाला टेलीग्राफ भी टूटा हुआ होता है। तो फिर सिग्नल किसने भेजा? और कैप्टन को शिप पर एक रिबन मिलता है जो उसकी बेटी का होता है। कैप्टन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसकी फैमिली की मौत 2 साल पहले ही हो चुकी है। फिर उसकी बेटी का रिबन शिप पर कैसे आया? तभी कैबिनेट से आवाज़ आती है और उसके अंदर से एक लड़का निकलता है, और इसका नाम होता है एलियट। और एलियट मोरा के पास आता है और उसे एक पिरामिड देता है, और फिर वो लोग एलियट को लेकर शिप पर आते हैं। इस बीच शिप पर एक बंदा आता है और इसका नाम होता है डेनियल। वहीं कैप्टन को कंपनी का एक मैसेज आता है जिसमें उन्हें शिप को डुबाने के लिए बोला जाता है। जिसका बाद अपने को दिखाया जाता है कि शिप से वापस आने के बाद कैप्टन को कुछ अजीब लगने लगता है और उसे उसकी बेटी की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और कैप्टन उन आवाज़ों का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंचता है, और कैप्टन को वहाँ एक शाफ्ट मिलता है और उस पर ट्रायंगल का निशान होता है जो एक्चुअल में उनकी कंपनी का सिंबल होता है। वहीं मोरा एलियट से पूछते कि शिप में क्या हुआ था और उसे कैबिनेट में किसने बंद किया, पर एलियट मोरा को कुछ नहीं बताता। और मोरा देखते कि एलियट के सिर के पीछे ट्रायंगल का निशान है। आगे मोरा एलियट को बताती है कि वो अपने भाई को ढूंढ रही है और वो 4 महीनों से गायब है, और वो उसी शिप में था। पर उसे लगता है कि वो जिंदा है क्योंकि उसी ने वो लेटर भेजा है, और उस लेटर पर वैसा ही निशान है जैसे उसकी गर्दन पर बना हुआ है। और मोरा पूछते कि प्रोमेथियस पर क्या हुआ था, पर एलियट कुछ नहीं बताता। तभी वहाँ कैप्टन आइक आता है और एलियट से पूछता है कि शिप पर क्या हुआ था, और वो उसे मारने लगता है। पर मोरा उसे बाहर ले जाती है, जिसका सब लोग डाइनिंग हॉल में इकट्ठा होते हैं, और कैप्टन सबको बताता है कि उसने प्रोमेथियस को यूरोप वापस ले जाने के लिए शिप को मोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि वो लोग आगे नहीं जा सकते, उनके पास इतना कोयला नहीं है कि वो लोग डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। पर शिप में किसी को भी कैप्टन का ये फैसला सही नहीं लगता, और मोरा कैप्टन के पास आती है और बोलती कि ये पागलपन है। कैप्टन बोलते उस शिप में कुछ गड़बड़ है जिसे शिप कंपनी छिपाने की कोशिश कर रही है, और कैप्टन मोरा को उस लेटर के बारे में बताता है जो उसे मिला था। कैप्टन बोलता है कि कोई है जो चाहता है कि वो लोग उस शिप को ढूंढे। उसे वो लेटर एक पैकेज में मिला था उसकी फैमिली की एक फोटो के साथ, और फिर वो लोग शिप को खींच कर ले जाते हैं। इधर टोवी क्रिस्टर को बताती है कि एडा गायब है। वहीं एडा शिप पर एक कीड़े को देखती है और इसका नाम होता है एल्फ्रेड, जिसे डेनियल ने छोड़ा होता है, और वो एल्फ्रेड का पीछा करते हुए शिप के डेक पर पहुंचती है। तभी वहाँ डेनियल आता है और एडा को सॉरी बोलता है,
इसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि शिप पर एडा की बॉडी मिलती है, पर किसी को भी पता नहीं होता कि उसकी मौत कैसे हुई। डॉक्टर बताता है कि एडा की मौत नेचुरल तरीके से हुई है, मतलब उसकी बॉडी पर किसी तरह के चोट के कोई निशान नहीं होते। आगे कैप्टन मोरा को रिबन दिखाता है और बोलता है कि ये उसकी बेटी का था और ये उसे प्रोमीथियस पर मिला, जबकि उसकी फैमिली की मौत 2 साल पहले हो चुकी है। उसकी वाइफ ने उसकी तीनों बेटियों के साथ खुद को आग लगा ली थी, पर उसने अपनी वाइफ नीना को देखा। पर मोरा को लगता है कि ये सब कैप्टन का इल्यूजन है, पर कैप्टन मोरा को सेफ्ट दिखाता है। कैप्टन बोलता है उसे शिप के बारे में सब कुछ पता है और उसके हिसाब से ये सेफ्ट यहाँ नहीं होना चाहिए था। शिप कंपनी जरूर कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। कैप्टन बोलते हैं प्रोमीथियस पर जो कुछ हुआ होगा उसे उसके कैप्टन ने लॉगबुक में लिखा होगा। जिसका मोरा और कैप्टन प्रोमीथियस पर वापस आते हैं और वो लोग लॉगबुक ढूंढते हैं और कैप्टन को वहाँ पैसेंजर लिस्ट मिलती है जिसमें मोरा का भी नाम होता है। वहीं शिप में फ्रेंच टोवे को बताता है कि उसकी बहन मिल चुकी है और टोवे को पता चलता है कि एडा की मौत हो चुकी है, पर किसी को नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई। आगे फ्रेंच देखता है कि शिप में और भी लोगों की मौत हो चुकी है और फ्रेंच इनोर को बताता है कि उन्हें और बॉडी मिली है। उन्होंने कहा था कि शिप में कुछ गड़बड़ है और जिस चीज ने प्रोमीथियस पर लोगों की जान ली है अब वो उन्हें मार रही है। पर इनोर बोलता है उन्हें कैप्टन के आने का वेट करना होगा, पर फ्रेंच उनकी बात नहीं सुनता और फ्रेंच अपने लोगों के साथ टोवे के मॉम इबन के पास पहुंचता है और बोलता है कि उनकी शिप में लोग मर रहे हैं और कैप्टन कुछ नहीं कर रहा है, तो उन्हें लड़ना होगा और शिप को वापस रास्ते पर लाना होगा। जिसके बाद वो लोग जाकर कैप्टन को कैद कर लेते हैं। वहीं डेनियल के पास एक डिवाइस होता है जो पूरे शिप को कंट्रोल करता है और डेनियल शिप कंट्रोलर की मदद से पूरे शिप को मतलब प्रोमीथियस को ही गायब कर देता है। जिसके बाद क्रू मेंबर फैंस को बताते हैं कि उन्होंने प्रोमीथियस को हर जगह ढूंढ लिया पर उसका कुछ पता नहीं चला और उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा है और वो लोग उसी जगह पहुंच गए हैं जहां वो लोग 3 दिन पहले थे, मतलब वो लोग भटक चुके हैं। जिसका इनोर इबन और सेबेस्टियन को बताता है कि उन्हें कंपनी से एक मैसेज आया था और उन्हें शिप को डुबाने के लिए बोला गया था और उसे लगता है कि कंपनी चाहती है कि वो लोग शिप को डुबा दें ताकि कोई जिंदा ना बच पाए। वो लड़का जब से आया है वो लोग मर रहे हैं, तो शायद ये सब उसी की वजह से हो रहा है। जिसके बाद वो लोग एलियट को ढूंढते हैं पर मोरा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि एलियट बीमार नहीं है और जब से वो आया वो उसके कमरे में है। पर जब वो लोग उसका रूम चेक करते हैं तो एलियट वहाँ नहीं होता, वो सेफ्ट में छिपा होता है। और फिर मोरा एलियट से सेफ्ट के बारे में पूछती है कि ये यहाँ पर क्यों है और फिर एलियट एल्फ्रेड की मदद से डोर खोल देता है और फिर वो लोग कैप्टन के पास पहुँचते हैं। पर फ्रेंच अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और फ्रेंच उन्हें एलियट को उन्हें देने के लिए बोलता है और एलियट उनके पास चला जाता है। जिसके बाद इबन एलियट को पानी में फेंकने वाली होती है। उसे लगता है कि ये बच्चा एक शैतान है और वो उन सबके सोल को इकट्ठा कर रहा है, पर मोरा और बाकी लोग आकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। पर इबन एलियट को पानी में फेंक देती है और सबको लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है। पर एलियट कैबिनेट के थ्रू फिर से वापस आ जाता है और किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब चल क्या रहा है और कैप्टन एलियट को कैबिनेट में बंद कर देता है और कैप्टन मोरा से पूछता है कि प्रोमीथियस के पैसेंजर लिस्ट में उसका नाम कैसे आया और उस लड़के को रेलिंग से नीचे फेंका गया था फिर भी वो जिंदा यहाँ कैसे हो सकता है। मोरा को समझ नहीं आ रहा होता कि ये कैसे पॉसिबल है और फिर मोरा एलियट को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी बाकी लोग उस पर गोली चला देते हैं और एलियट पिरामिड की मदद से टाइम को रोक देता है और फिर मोरा को वहाँ से ले जाता है। बाकी लोग वापस ठीक हो जाते हैं। तभी सायरन बजता है और सब लोग हिप्नोटाइज होकर पानी में कूदने लगते हैं। मोरा इस बारे में एलियट से पूछती है और एलियट लिखता है कि वो लोग सुन रहे हैं और वो उसे नहीं बता सकता, उसे क्रिएटर से पूछना होगा। जिसके बाद वो लोग एक सेफ्ट में जाते हैं और एलियट एल्फ्रेड की मदद से एक डोर खोलता है और वो लोग एक अननोन सी जगह पर पहुंचते हैं जहां वही मेंटल हॉस्पिटल होता है जिसके बारे में मोरा अपने सपनों में देखती है। आगे डेनियल भी उनके पीछे वहां आ जाता है और डेनियल एलियट को बोलता है कि वो लोग इतनी दूर पहले कभी नहीं आए, शायद इस बार बात बन जाए, उन्हें ये रोकना होगा इससे पहले कि वो लोग शिप को डुबा दें। और डेनियल एलियट को वहीं रुकने के लिए बोलता है। डेनियल बोलता है वो लोग उसे नहीं ढूंढ पाएंगे, वो प्रॉमिस करता है। वहीं मोरा मेंटल हॉस्पिटल पहुंचती है और वो रूम नंबर 1011 में आती है और वहाँ एक चेयर होता है जिसे वो हमेशा अपने सपनों में देखती है। और मोरा अपने डैड हेनरी को देखती है और मोरा अपने डैड से अपने भाई कैरन के बारे में पूछती है। मोरा बोलती है वो जान गई थी कि वो शिप पर क्या करते हैं। तभी 2 लोग आते हैं और मोरा को चेयर पर बांधकर उसे सिरिंज लगा देते हैं और जब उसे होश आता है तो वो फिर से शिप पर होती है। जिसके बाद वो कैप्टन आइक से मिलती है और बताती है कि एलियट ने पिरामिड का यूज करके टाइम को रोक दिया था। और मोरा कैप्टन को बताती है कि उसका असली नाम मोरा सिंगल्टन है और फ्रैंकलिन उसकी माँ की शादी से पहले का नाम है और उसके डैड इस शिप कंपनी का ऑनर है। मोरा बताती है कि उसे लगता है कि ये किसी तरह का एक्सपेरिमेंट है। उसके फादर ने अपनी पूरी जिंदगी ह्यूमन ब्रेन पर स्टडी की है, उन पर जुनून सवार है दिमाग के सारे फंक्शन को समझने का और उन्होंने यहाँ मौजूद लोगों को स्टडी करने के लिए शिप पर कुछ किया है। वो एनवलप जो उसने उसे दिखाया था वैसे ही उसे भी मिला था जिसे उसके भाई ने उसके लिए भेजा था। शायद उसे उसके फादर के बारे में कुछ पता चल गया था और वो 4 महीनों से गायब है। तभी वहाँ एल्फ्रेड आता है
और मोरा उसकी मदद से सेफ्ट को खोलती है और वो लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो जगह कैप्टन के सपनों में आती है और वहाँ कैप्टन आइक का घर होता है। और मोरा बोलते उसे लगता है कि वो लोग सच में नहीं मर रहे हैं, यहाँ जो भी हो रहा है वो उसे पता चल गया था, इसलिए उसके डैड ने उसकी मेमोरी मिटा दी। उसे याद है कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल की डॉक्टर थी, लेकिन उसके फादर उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक पेशेंट है और उसे याद नहीं है कि वो कभी प्रोमीथियस पर गई थी। और कैप्टन मोरा को बताता है कि केवल वो प्रोमीथियस पर नहीं थी बल्कि वो भी शिप पर था। वो शिप का कैप्टन था और पैसेंजर लिस्ट पर उसी के साइन थे। वहीं डेनियल शिप कंट्रोलर की मदद से आवाज़ को बंद कर देता है, जिससे सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं और फिर सब डेक पर इकट्ठा होते हैं। और इनॉर कैप्टन को बताता है कि वो लोग उन्हें बार बार एक ही मैसेज भेज रहे हैं कि शिप को डुबा दो, और डेनियल बताता है कि वो एक्चुअल में उनके शिप को डुबाने के लिए बोल रहे हैं। और फिर कैप्टन सबको बताता है कि इंजन बंद हो चुका है, इसलिए उन्हें उसे दोबारा स्टार्ट करना होगा। और कैप्टन आइक उन्हें 2 टीमों में डिवाइड कर देता है। टीम ए को उन लोगों को ढूंढना होता है जो लोग शिप में जिंदा बचे हैं, और टीम बी इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद अपन देखते हैं कि टीम ए बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढ रही होती है। तभी टोवे को बीच बीच में एक विजन आने लगता है, जिसमें वो देखती है कि एक बंदा उसके भाई क्रेस्टर को गोली मार देता है, क्योंकि शायद उसने उसकी कोई चीज़ चुराई थी और फिर बदले में वो टोवे का रेप कर देता है, और शायद इसी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी। वहीं टीम भी किसी तरह इंजन को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाती है। इस बीच शिप में एक अजीब सी चीज फैल रही होती है। अपने को इसका नाम नहीं बताया गया, पर अपन इसे वायरस बोलेंगे। जिसका अपने को मोरा के फादर हेनरी को दिखाया जाता है और वो ये सब देख रहे होते हैं। और हेनरी अपने लोगों को एलियट को उसके पास लाने के लिए बोलता है। और यहाँ अपने को ये भी पता चलता है कि इनॉर भी हेनरी से मिला हुआ है और इनॉर उसे मिलने आता है, और हेनरी उसे एलियट को ढूंढने के लिए बोलता है, क्योंकि उन्हें पिरामिड चाहिए होता है जो एलियट के पास है। इधर मोरा कैप्टन मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। मोरा बताते कि उसके डैड ने यह हॉस्पिटल उसकी माँ के लिए बनाया था और एक वही थी जिसे वो प्यार करते थे। मोरा बताते कि उनके पैदा होने के बाद वो सब कुछ भूलने लगी थी और उसके डैड इसका जिम्मेदार उन्हें मानते थे और वो चाहते थे कि वो ठीक हो जाए, इसलिए उन्होंने यह हॉस्पिटल बनवाया था। मोरा बताते कि यहाँ आने से पहले एलियट ने उसे बोला था कि कोई है जो उन्हें सुन रहा है और अगर उसे जवाब चाहिए तो उन्हें क्रिएटर से पूछना होगा। तभी मोरा और कैप्टन देखते कि हॉस्पिटल में वायरस फैल रहा है। तभी वहाँ डेनियल आ जाता है और उसे छूने के लिए मना करता है। आइक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर डेनियल उसे आर्काइव में भेज देता है, एक ऐसी जगह जहाँ वो सारे शिप होते हैं जो गायब हुए थे। और डेनियल मोरा को बताता है कि वो उसका हस्बैंड है और उन दोनों की शादी 12 साल पहले हुई थी। डेनियल मोरा को बताता है कि ये सब असली नहीं है, पर मोरा डेनियल की बात नहीं सुनती और उसे रूम में बंद कर देती है। जिसका मोरा अपने फादर से बात करती है कि उसे पता है कि वो उन्हें देख रहे हैं। तभी मोरा को पता चलता है कि ये सब एक इल्यूजन है और फिर मोरा शिप में वापस आती है और वो देखती है कि शिप के बाहर पूरा तूफान आया हुआ है और शिप कभी भी डूब सकता है। इसके बाद मोरा कैप्टन को ढूंढते हुए कैप्टन के घर में पहुंचती है, जब वो नीना को देखती है और नीना एक ही बात बार बार रिपीट कर रही होती है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह। इधर डेनियल किसी तरह हॉस्पिटल से निकल जाता है और वो एलियट के पास पहुंचता है। डेनियल बोलता है वो लोग इसे बंद कर रहे हैं और वो इतनी दूर पहले कभी नहीं आए। और एलियट डेनियल से कोड और उसकी मॉम के बारे में पूछता है, यानी मोरा के बारे में। और डेनियल बोलते हैं अभी उसकी मॉम को कुछ भी याद नहीं है, पर वो लोग उसे बाहर निकाल लेंगे और वो लूप को खत्म कर देगी। उन्हें कोड ढूंढना होगा और मोरा को याद दिलाना होगा कि वो कौन है। वहीं मोरा एक रूम में पहुंचती है और ये डेनियल और मोरा का ही रूम होता है और वहाँ डेनियल, मोरा और एलियट की फैमिली फोटो होती है। तभी वहाँ डेनियल आता है और डेनियल मोरा को बताता है कि एलियट उनका बेटा है और वो लोग एक सिमुलेशन में फंसे हुए हैं और ये सब कुछ सच नहीं है। वो लोग सिमुलेशन को बंद कर रहे हैं, पर उसके पास एक कोड है जिससे वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, पर वो भूल गई है कि उसने कोड कहाँ छिपाया है, तो उसे याद करना होगा, नहीं तो वो लोग हमेशा के लिए यहीं फंसे रहेंगे। तभी मोरा अपने पेंडेंट को देखती है जिसे उसके भाई ने भेजा होता है और उसमें की होता है। जिसके बाद वो लोग एक रूम में पहुंचते हैं और डेनियल सिस्टम रीप्रोग्राम करता है। डेनियल बताता है सब कुछ दोबारा स्टार्ट होगा और बाकी सब की तरह ये शिप आर्काइव में चला जाएगा, पर इस बार वो उन दोनों को उसमें जोड़ देगा, तो वो भी इस बोर्ड से गुजरेंगे और इससे उन्हें वक्त मिल जाएगा। डेनियल बताता है कि दर्जनों बार ये हो चुका है और हर एक सिमुलेशन 8 दिन तक चलता है, पर कोई भी शिप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया। वो एक लूप में फंस जाता है और ये सब बार बार होता रहता है। डेनियल बोलता है उन्हें एलियट के पास पहुंचना होगा। तभी पूरा शिप डूबने लगता है और सब एक एक कर मरने लगते हैं। इधर मोरा और डेनियल एलियट के पास जाने की कोशिश करते हैं, पर सेप्ट वहां से गायब होता है। तभी हेनरी उन्हें बोलता है कि इस बार वो लोग काफ़ी करीब आ गए थे, पर वो फेल हो गए। उनके एक छोटे से रीप्रोग्राम से कुछ नहीं होगा। शिप में मौजूद सभी लोग मर जाएंगे और अगले सिमुलेशन में हिस्सा लेंगे और वो सब इस लूप में फंसे हुए हैं। हेनरी बताते हैं एलियट उसके पास है, पर उन्हें उसे की देना होगा। डेनियल मोरा से बोलता है कि उसे पता है कि उसके डैड कहाँ मिलेंगे और डेनियल वहां से चला जाता है और यहाँ अपने को पता चलता है कि वो की पिरामिड में लगता है। हेनरी एलियट को बोलता है कि कैरबरोस को आर्काइव में भेज दिया जाएगा और उसकी माँ की लेकर आएगी और ये सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि पूरा शिप डूब जाता है और वो लोग आर्काइव में पहुंच जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात कैप्टन आइक से होती है। जिसके बाद मोरा सबको सारी बात बताती है कि डेनियल उसका हस्बैंड है और एलियट उसका बेटा और उसके डैड इस शिप कंपनी के मालिक है और यहाँ जो भी हो रहा है वो रियल नहीं है, ये सब एक इल्यूजन है, ये सब एक सिमुलेशन है और वो लोग सिमुलेशन के अंदर फंसे हुए हैं।
और उनमें से किसी को भी याद नहीं है कि वो लोग इस शिप पर कैसे आए और उसका हस्बैंड उन्हें इन सब से बाहर निकालना चाहता है। मोरा बताते कि उसके पास एक की है जो उसके भाई ने भेजा था, पता नहीं कैसे पर उसके डैड ने उसकी मेमोरी मिटा दी। वो भूल चुकी है कि क्या हुआ था और वो कौन है, पर इससे जो भी खुलता है उसे सब याद आएगा और वो लोग इस सब से बाहर निकल जाएंगे। वही हेनरी एलियट को बोलता है कि उसके डैडी ने उसे उसके बारे में बताया होगा, पर उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि वो लोग यहाँ पर क्यों हैं। हेनरी बताते उसकी माँ ने उसे और उन सबको धोखा दिया है और केवल वही है जो इन सब से उन्हें बाहर निकाल सकती है, जिसका हेनरी एलियट को सब कुछ याद दिलाता है। एलियट देखता है कि उसकी मॉम उसे बचाने के लिए उस पर सिरिंज लगा देती है। हेनरी बताता है कि उसकी मॉम ने उसे बचाने के लिए उन्हें सिमुलेशन में फंसा दिया है ताकि वो हमेशा साथ रहे और वो जिंदा रह सके। और हेनरी बोलता है ये एक डॉल हाउस है जो उसके लिए बनाया गया है। उसके मॉम डैड दोनों ने उसे झूठ बोला है, पर यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, वो की उसकी माँ के पास है। वह डेनियल किसी तरह शिप के प्रोग्रामिंग को चेंज करने की कोशिश करता है ताकि सिमुलेशन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाए और सिमुलेशन दोबारा स्टार्ट ना हो। और इनॉर्क हेनरी को बताता है कि डेनियल सिमुलेशन को करप्ट कर रहा है, इससे पूरा सिमुलेशन तबाह हो जाएगा और वो लोग हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे। वहीं कैप्टन और मोरा मेंटल हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जिसके बाद वो लोग उसके डैड के ऑफिस ढूंढते हैं। तभी वहाँ इनॉर्क आता है और कैप्टन को मार देता है, जिसके बाद वो मोरा को हेनरी के पास लेकर आता है। और मोरा देखती है कि उसके फादर पूरे टाइम उन पर नजर रखे हुए थे और वो बोलती है कि वो उनकी बेटी है और ऐसा काम एक फादर कैसे कर सकता है। हेनरी मोरा से की ले लेता है और हेनरी मोरा को बताता है कि ये उसका माइंड गेम है और ये सब उसका किया धरा है, वो असली क्रिएटर है और ये सब उसने क्रिएट किया है, उसने सबको मजबूर किया और वो लोग इस लूप में उसकी वजह से फंसे हुए हैं। और हेनरी फिर से मोरा की मेमोरी मिटा देता है ताकि वो फिर से सिमुलेशन में फंस जाए, जिसका हेनरी उस की का यूज़ करता है पर वो काम नहीं करता क्योंकि डेनियल ने कोड बदल दिया होता है, जिसका पूरा सिमुलेशन डिलीट हो जाता है। और जब मोरा को होश आता है तो वो एक रूम में होती है और फिर डेनियल वहाँ आता है। डेनियल मोरा को बताता है कि उसने प्रोग्रामिंग बदल दिया है, इसलिए सीरीज ने उसकी मेमोरी नहीं मिटाई, वो उसे यहाँ ले आया और ये वो पहला सिमुलेशन है जिसे उन्होंने क्रिएट किया था, ये उनका घर है। उसने ऑब्जेक्ट बदल दिया इसलिए उसके डैड के पास जो पिरामिड है वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है उस की तरह। और जिप कोड उनकी वेडिंग रिंग में है और इस बार वो बाहर निकलेगी। डेनियल बताता है कि उसके भाई ने पूरे प्रोग्राम पर कब्जा कर लिया है, उसने उसे यहाँ से बाहर निकालने की कितनी बार कोशिश की और उसके डैड भी बाकियों की तरह यहाँ फंसे हुए हैं। और अभी उसने जो भी किया उसका भाई जल्दी ये सब समझ जाएगा, पर उसे अभी जाना होगा, ये सब उससे कई ज़्यादा बड़ा है जितना वो सोच रही है। उसे अपने भाई को रोकना होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद मोरा सिमुलेशन से बाहर आती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि सब सिमुलेशन में है और वो लोग स्पेस में होते हैं। और एक नया प्रोजेक्ट शुरू होता है अक्टूबर 19, 2099 और उसके भाई कैरन का मैसेज आता है, हेलो सिस्टर, वेलकम टू रियलिटी। और सीजन 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।